हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और उस कॉन्सेप्ट में आपने ये जाना था कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के अंतर्गत मैंने आपको वन आन टू फंक्शन, मेनी वन आन टू फंक्शन इत्यादि जो भी प्रकार था वो बताया था। आप लोगों से उस पर जो एग्जाम्पल पूछा था उसका जवाब भी आप में से काफ़ी लोगों ने अच्छा जवाब दिया। निष्ठा और नेहा इन दो लोगों का जवाब मुझे मिला और हाँ, सिद्धू नायक का भी जवाब मिला। अच्छा था, तीनों का आंसर सही था। अब उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं जो जानना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने साइन का, कास का और टैन का यहाँ ग्राफ बनाया है जिसमें कुछ याद करने वाले फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर y बराबर साइन एक्स और ये मैंने d डोमेन और r यानी कि रेंज, यानी कि यहाँ पर y बराबर साइन एक्स में मैं डोमेन x की वैल्यू, यहाँ पर x ही जो वैल्यू आप रख सकते हो वो डोमेन कहलाएगा। तो वो वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक रख सकता हूँ और उसके बाद उसे रखने पर क्या मुझे मिलेगा, यानी कि रेंज, परास, कहाँ तक का वैल्यू। यहाँ पर साइन का ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे तो एंगल में इधर की ओर ग्राफ ऐसे सीधे बढ़ता जा रहा है, आगे भी चला जाएगा, आगे यानी कि प्लस इनफाइनाइट की ओर, उधर की ओर आप जाओगे। और इसी प्रकार पीछे से आया जाए तो इधर भी चलेगा माइनस इनफाइनाइट की ओर। और आपसे अगर मैं कहूँ सीधे वैल्यू तो आप साइन 0 का मान 0 अंश, साइन 90 अंश का मान 1, उसी प्रकार साइन 180 का मान 0 और ऐसे फिर होता हुआ चला जाएगा, यानी कि π/2 ऐड करते जाओ, 0 में π/2 तो ये फिर यहाँ π/2 ऐड किया तो पाई हुआ। इसके बाद आगे क्रम से करते जाओ और आपको वैल्यू भी याद होगा। हाई स्कूल में तो ये तो अमूमन सबको याद होना चाहिए कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का, साइन 45 का, 60 का, 90 का, ये तो भाई अनिवार्य रूप से आवश्यक है। और इस पर जो फार्मूले हैं 90 प्लस थीटा का, 90 माइनस थीटा का, 180 प्लस थीटा का, 180 माइनस थीटा का, 360 प्लस थीटा का, 360 माइनस थीटा का, इत्यादि सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इस ग्राफ के अंतर्गत मैंने बस यही समझाया है कि y बराबर जब साइन x होगा तब हमारा डोमेन माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ये है, और इसके अंतर्गत जो रेंज होगा -1 और 1। -1 और 1 यानी कि स्पष्ट ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि मैं एंगल का कोई भी वैल्यू रखूं तो मुझे साइन के लिए मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 मिलेगा। तो ये था साइन इनवर्स का ग्राफ, इसकी आवश्यकता है, ये रखना पड़ता है। साइन इनवर्स में आपको वैल्यू फाइंड करना होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो y बराबर cos x के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ दिया है, तो cos x यानी कि cos से यहाँ पर साइन का उल्टा वैल्यू होता है। जैसे वहां पर साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यहाँ पर cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर +1 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर -1। और एंगल देखा जाए तो साइन 0 अंश का, cos 0 अंश का मान 1 होगा, फिर यहाँ पर cos 90 अंश का मान 0 होगा इस पॉइंट पर, ऐसे ही cos 180 और आगे आप बढ़ते जाओ, पीछे भी इसी प्रकार से आप बढ़ते जाओगे। तो यहाँ पर cos के लिए आपका डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट और रेंज होगा -1 +1। ये जब वहीं पर इनवर्स की बात आती है तो y बराबर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x मतलब कि उल्टा, उल्टा मतलब कि जो रेंज वो डोमेन बनेगा, तो ये इधर आएगा -1 1, इधर ये डोमेन होगा, यहाँ तक के वैल्यू cos के साथ देगा ऐसे। और यहाँ पर आगे आपका सीधे 0, ये भाई इनफाइनाइट है, वहां पर हम सीधे देखेंगे उसके पहुंच तक 0 और पाई इसका रेंज बनेगा। यहाँ पर 0 का cos 0 का मान यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और पाई का यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर
-1 होगा। अब आप कहोगे कि इधर माइनस में क्यों नहीं आया जा रहा है, माइनस में भी आओगे तो यहाँ पर -π जो निकटतम वैल्यू है वहां के लिए -1 मिलेगा, लेकिन ऐसे केस में हम प्लस की ओर ध्यान देते हैं। साइन वाले में क्या था कि 0 का मान यहाँ पर, हाँ, और कास में आप फार्मूला भी याद किए हो कि कास -θ अगर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसके लिए रेंज आपका 0 से लेकर पाई होगा, और ये मुख्य मान भी कहलाता है 0 से पाई। यहाँ पर ये इसका मुख्य मान होगा साइन के लिए, ये कास के लिए। ऐसे ही टैन के लिए हम समझेंगे तो टैन का ग्राफ ऐसे, मैंने एक हिस्सा दिखाया है लेकिन ये आगे भी ऐसे इधर की ओर जाएगा और इधर भी जाएगा, किताब में ग्राफ बना है। यहाँ पर डोमेन की बात करूं तो r - 2n + 1 π/2, माइनस मतलब कि एवरी आर मतलब कि एंगल वाले एक्सिस पर सभी वैल्यू लेंगे, परंतु जो 90 वाले डिग्री होते जैसे π/2 पर, वहां पर इनफाइनाइट पर चला जाता है और ग्राफ यहाँ मिलता नहीं है, बल्कि टेंस होता है, ऐसे ज्वाइंट नहीं होता, इनफाइनाइट वैल्यू आता है। तो उस वैल्यू को हमें अवॉइड करना पड़ता है, इसीलिए 2n + 1 π/2। अब n का वैल्यू आप रखो अगर 0 तो आपको मिलेगा π/2, आप रखो 1 तो आपको मिलेगा 3 π/2। ऐसे जितने भी आएंगे यानी कि π/2 कॉन्सेप्ट वाले जितने भी आएंगे, यानी कि इनफाइनाइट जहां जहां पर मिलेगा उसको हटा दिया जाता है, तो उसके बाद जो भी एंगल यहाँ होगा एवरी आर वहां पर लिया जाएगा। और रेंज इसका भी ऊपर जाया जाए तो tan के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। हाँ, जब tan इनवर्स की बात आती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो रेंज है ये आकर डोमेन यहाँ बनेगा सीधे, और यहाँ पर हम अब ये एंगल का कॉन्सेप्ट तो दिखा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर जो रेंज तय किया गया है वो -π/2 मतलब कि मैक्सिमम इनफाइनाइट के लिए एंगल, और +π/2 इधर और माइनस इधर, उसके लिए ये π/2 और ये -π/2 ये। और आप ये भी जानें कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने एंगल के लिए बताया था, फर्स्ट ईयर में भी आपने साइन के लिए, कास के लिए, टैन के लिए आप व्यापक मान निकालना सीखे थे। जैसे साइन के लिए n π + -1 के पावर n × अल्फा, कास के लिए 2n π ± अल्फा, टैन के लिए n π + अल्फा। तो ये व्यापक मान होता है वो वाला। इसका मतलब कि अगर मैं साइड में देखिए कास के लिए यहाँ पर मैं फार्मूला लिखूं तो थीटा बराबर 2n π ± अल्फा। यहाँ पर n का मान आप अगर क्रमशः रखते जाओ, 0 अंश, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 0 1 2 3, तो ये पूरा का पूरा एक ऐसे बहुत से एंगल मिलेंगे जिस पर किसी खास अल्फा के लिए, जैसे 30 अंश के लिए कास 30 अंश का मान कर्णिक 3/2, तो ऐसे बहुत से एंगल मिलेंगे। तो ये व्यापक मान कहलाता है, अनंत एंगल के वैल्यू जिसके लिए एक ही वैल्यू है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े थे इस बात को, अच्छे से आप जानते हो कि किस प्रकार से अनंत कोण मिलते हैं, और आपको मैंने निगमन भी करवाया था इस फार्मूले का, साइन के लिए, टैन के लिए, सारे फार्मूले का निगमन किए थे। तो ये व्यापक मान के अंतर्गत सभी वैल्यू आते हैं। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी सॉल्व करना होता है इनवर्स फंक्शन को और वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम मुख्य मान को बताते हैं। और मुख्य मान क्या होता है ये आपको भूलना नहीं। यहाँ पर साइन के लिए अगर ये एंगल ही तो है, साइन इनवर्स x ये एंगल है, और यहाँ पर ये एंगल ही रेंज हमें बताना रहता है सॉल्व करने पर, तो ये -π/2 और π/2 के अंतर्गत आने वाला वही मुख्य मान कहलाएगा। अब जो मान π/2 से बड़ा होगा, -π/2 से छोटा होगा, उसे आप मुख्य मान नहीं कहेंगे। ऐसे ही कास के लिए पाई से जो बड़ा आएगा एंगल वो मुख्य मान में नहीं होगा, 0 से जो छोटा आएगा वो मुख्य मान में नहीं होगा। ऐसे यहाँ -π/2 के लिए जो इससे छोटा होगा वो मुख्य मान नहीं होगा, π/2 के लिए जो इससे बड़ा आएगा वो मुख्य मान नहीं। आप सॉल्व करेंगे तो इस मुख्य मान को आप भूलना मत,
जो भी आंसर आना चाहिए इसके दायरे के अंतर्गत आना चाहिए। हाँ, इन तीनों ग्राफ को आप लोग समझ लिए होंगे और मैं इसको समराइज करके यहां पर मैंने लिख दिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन रेंज, और इसके लिए साइन इनवर्स एक्स का ये डोमेन रेंज, कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन रेंज, टेन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन रेंज। आप सवाल लगाएंगे तो आंसर फाइंड करने में रेंज की ही आवश्यकता पड़ती है, तो इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखिएगा, अति आवश्यक है, नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसे लिख लीजिए। हाँ, सारी चीज़ें लिख लिए होंगे। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आने वाले सभी फार्मूलों को निगमन करते हुए समझेंगे। दरअसल आप फार्मूले रटने की आदत बनाते हैं, जो गलत है। फार्मूला रटोगे तो वो भूल भी जाएगा, और उससे अच्छा है कि आप फार्मूला जो भी आए उसके डेरिवेशन को समझ लो, वो फार्मूला कैसे बना है। तो जितने भी फार्मूले आएंगे मैं वो फार्मूले आपको बताऊंगा, उसमें से एक दो का निगमन मैं कर दूंगा, बाकी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, उसे आप सॉल्व करके भेजोगे। हाँ, एक चीज़ और, जो वहाँ पर मुख्य मान के लिए मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के लिए, उसे जरा समझ लीजिए कि अब सीधे अगर मैं कह दूं कि साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 तो आप सीधे बता सकते हो कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और आपको पता है कि वह कोड जिसका साइन लेने पर छोटा सा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स 1/2 का 30 अंश, यानी कि 30 अंश को आप लिखोगे π/6। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स में अगर मैं दे देता है 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 के लिए क्या मिलेगा, तो 1/2 किस कोड का कॉस लेने पर मिलता है, कॉस 60 अंश से, तो आप कॉस 60 अंश यहाँ लिखेंगे, यानी कि π/3 ऐसे। अच्छा, यहाँ पर अब इसके माइनस वैल्यू में अगर मैं कह दूं कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, तो आप इसे सॉल्व करोगे, और इसे चलिए मैं सॉल्व ही करता हूँ कि हटाओगे साइन इनवर्स तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2। अब साइन थीटा तो यहाँ पर सोचना होगा -1/2, यानी कि साइन 30 अंश। अब ये माइनस को हटाना है, तो यहाँ पर साइन -30 अंश का भी मान होता है, ये ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप साइन क्या कर सकते हो, बोलो आप फार्मूला सोचो ना, 180 के लिए सोचो, 180 प्लस थीटा, क्यों 180 प्लस थीटा कर सकते हैं, 180 प्लस 30 वो फार्मूला। इस प्रकार से हम और भी फार्मूले बढ़ाते जाए तो -1/2 तो हमें कई एंगल के लिए मिल रहा है, यहाँ पर -30 के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर हमें 180 और 30 210 हो जाएगा, 8 3 11 हाँ 210 डिग्री। ऐसे तमाम एंगल मिलेंगे जिसके लिए -1/2 मिलेगा साइन लेने पर, लेकिन हमारा जो वैल्यू होगा हम मुख्य मान बताएंगे आंसर में, मुख्य मान यानी कि -30 अंश। क्यों मुख्य मान होगा, क्योंकि यह -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू है, तो ये आपका आंसर होगा। अगर ये आप आंसर दिखा दोगे तो आपका नंबर कट सकता है 1-2 नंबर, इस बात का आप ख्याल करेंगे। तो इसे आप लिख देंगे सीधे -π/6, ये आंसर है, इट इज नॉट योर आंसर। ऐसे कास में आप सोचेंगे तो कास प्लस वाला तो ठीक था, कास इनवर्स -1/2 ऐसे कर देता, इसे भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप भी साथ में देखिए, और आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो मुझसे तेज लगाकर सॉल्व कीजिए, मुझसे एक कदम आगे, क्योंकि स्टूडेंट जब अपने गुरु से 1 कदम 4 कदम 5 कदम आगे होता है तो गुरु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है, और गुरु जब अपने स्टूडेंट से हारता है तो यह हार उसकी जीत बनती है। तो आप भी लगाइए साथ में,
और हाँ, पूरी वीडियो में मैं ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना वीडियो पॉज करके बंद करके इधर उधर घूमने टहलने या कोई और उसी मोबाइल में देखने लगते हैं। तो भाई ये तो आप सुधार लीजिए। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप घर पर हो, अब आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे उस तरह से, लेकिन शिक्षा के विषय में आप लोग इतने बड़े और समझदार हो चुके हो कि अपना हानि लाभ नफा नुकसान समझ सकते हो। तो कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई के साथ समझौता नहीं। और ये भी नहीं कि आपके पापा कह रहे हो कि चलो पढ़ो, या उनके डर से पढ़ो, भैया के डर से पढ़ो। पढ़ाई किसी के डर से नहीं होती। पढ़ाई करने के लिए अपने जज्बे के साथ की जाती है, अपने लाभ और नफा नुकसान के लिए पढ़ाई करो। हाँ, तो आज आप cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा सॉल्व किया जाए तो cos थीटा बराबर सीधे -1/2 होगा। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि cos थीटा के लिए यहाँ क्या हम करें, तो cos 60 इसका मान 1/2 होता है। cos -60 आप नहीं कर सकते हो, cos -60 नहीं कर सकते हो, क्योंकि cos -थीटा बराबर प्लस cos थीटा, और वहां से आप देखोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू यहाँ पर +1/2 -1/2 लाना है, तो ये तो आप नहीं कर सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो हाँ, वहां पर आप दोनों कर सकते हो, cos 180 -60 कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ cos 180 प्लस 60 भी कर सकते हो आप। 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा, 180 प्लस थीटा, दोनों के लिए आप जानते हो कि माइनस में मिलता है, तो यहाँ से -1/2 -1/2। अब आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 180 से 60 गया 120, और ये 180 और 60 जुड़ा तो 240। आपको देखना है कि मुख्य मान आंसर होता है, यानी कि वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच में होने का मतलब है कि 120, यही तो 0 से पाई मतलब 180 के बीच में है, तो यही आपका आंसर होगा। और ये आपका 240 इससे बाहर जा रहा है तो इसे आप आंसर नहीं दिखाएंगे, और अगर आप दिखाएं